आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर के बाद स्वामित्व योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत मालिकों को उनकी संपत्ति के मालिकाना हक के रिकॉर्ड से जुड़े हुए कार्य उपलब्ध कराए जाएंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी से जुड़ेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि ये योजना करोड़ों भारतीयों के जीवन में मील का पत्थर साबित होगी। इससे लोगों को अपनी संपत्तियों के प्रमाणिक दस्तावेज प्राप्त होंगे, जिनका उपयोग बैंकों से लोन लेने में किया जा सकेगा। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति संबंधी विवादों में काफी कमी आएगी। तो ये बहुत ही अहम योजना जिसकी आज शुरुआत हो रही है, स्वामित्व योजना। आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए आज की इस योजना की महत्वपूर्ण बातों को। जमीन विवादों के मामलों में कमी आएगी। स्वामित्व योजना से जमीन पर बैंकों से लोन आसानी से लिया जाएगा। साथ ही 763 गांव के लोगों को मिलेगा प्रॉपर्टी कार्ड। पीएम मोदी आज करेंगे स्वामित्व योजना की शुरुआत और मालिकों को उनकी संपत्ति, किसी भी प्रॉपर्टी के मालिक को उसकी संपत्ति के मालिकाना हक के रिकॉर्ड से जुड़े हुए सारे कागजात उपलब्ध कराए जाएंगे, सारे रिकॉर्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। और इस कार्यक्रम का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा। बहुत ही अहम ये योजना, और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हिस्सा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बनने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर के बाद ये योजना, जिसके ऊपर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका आगाज करने वाले हैं। स्वामित्व योजना बहुत अहम योजना। मालिकों को उनकी जमीन की हर एक बारीकी से जानकारी मिलेगी और जो दिक्कतें पहले फेस करनी पड़ती थी, चाहे वो लोन को लेकर हो, वो इस योजना के शुरू होने के बाद नहीं देखी जाएगी। तो खतौनी की तर्ज पर ही घरौनी, आपको हम बता रहे हैं कि जमीन का 13 अंकों का यूनिट आईडी नंबर होगा। विनीत और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विनीत, कितना बजे का समय है जब ये जो अहम योजना है, पीएम मोदी आज स्वामित्व योजना का जो आगाज करेंगे, इसको शुरू करेंगे, कितना समय और बाकी है? जी निश्चित तौर पर कंचन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना की शुरुआत करेंगे। एक विशेष बात जो यहाँ पर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो है योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी वे जुड़ेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। तो साफ तौर पे जो लोग हैं, मालिकाना हक है वो उन्हें लोगों को दिया जाएगा, मालिकाना हक जो है वो लोगों को दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो लोगों को सुविधाएं हैं, जैसा कि आप लगातार और न्यूज 18 लगातार अपने दर्शकों को बताता रहा है कि इससे जो लोग हैं उन्हें काफी फायदा मिलेगा। जैसे बैंकों का लोन हो वो लोगों को आसानी से मिल जाएगा। साथ ही साथ जिस तरह से जो जमीन पर मालिकाना हक होता है उसको लेकर के काफी सहूलियत होगी। एक बात जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जो है वो लोगों को दिक्कत आती है कि जमीनों की मालिकाना हक को लेकर के, वो उसको लेकर के लगातार विवाद होता है, पारिवारिक विवाद होता है या फिर अन्य विवाद होता है। इस योजना के बाद ये खत्म हो जाएंगे। इस तरह के जो विवाद हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और इस योजना का लाभ जो है वो लगातार लोगों को फायदा मिलेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री जो लोग हैं उसके साथ लाभार्थियों के साथ ही प्रधानमंत्री जो है वो बात करेंगे, तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश से भी कुछ लोग जो है वो जुड़ेंगे और वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। अगर हम योजना के बारे में बात करें, योजना के फायदों के बारे में बात करें, तो इससे एक बड़ा समुदाय है। विनीत, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। शबाब हमारे साथ इसी खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शबाब, आपकी तरफ आ रही हूं और आप बताइए कि पीएम मोदी ने आज इस योजना का शुभारंभ करने से पहले ट्वीट करके जानकारी दे दी है कि यह मील का पत्थर साबित होगी योजना, जिसे आज अब से कुछ ही देर के बाद लॉन्च किया जाएगा, शुभारंभ किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए ये योजना जो है वो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जिन जमीनी कागजात को बनवाने के लिए या जिन जमीनी कागजातों के लिए ग्रामीण अंचल के लोगों को लेखपाल, कचहरी और दूसरी जगहों पर भागना पड़ता था, अब उनके लिए एक ये सरल तरीका हो जाएगा, जिसके बाद उनके कागजात जो हैं वो प्रमाणित हो जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा फायदा जो होगा वो ये होगा कि उनको
सरकारी बैंकों से या बैंकों से जो लोन लेना होता था उसमें उनको एक बड़ी मदद मिलेगी। इसमें एक मोटा मोटा ये समझिए कि आज जो है वो देश भर के करीबन 6 प्रदेश हैं जहां से इसकी शुरुआत होगी, जिसमें हरियाणा के 22 जनपद हैं और 222 ग्राम हैं और 35,165 यानी कि 3,565 जो है लाभार्थी होंगे। माफ कीजिएगा, 35,165 लाभार्थी हैं। उत्तर प्रदेश के करीबन 40,349 लाभार्थी हैं, उत्तराखंड के 6,804 लाभार्थी हैं, कर्नाटक के 156 हैं और मध्य प्रदेश के 2,637 लाभार्थी हैं जिनको इस योजना के तहत लाभ मिलेगा और आज से उसकी शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 कालिदास मार्ग से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस योजना में ग्रामवासियों को आबादी क्षेत्र में जो उनके बिल्कुल, तो 100 तरह की परेशानियां ग्रामवासियों को जमीन से जुड़ी हुई झेलनी पड़ती है, लेकिन आज इस योजना के लॉन्च होने के बाद, शुभारंभ के बाद, उन तमाम परेशानियों का निवारण हो जाएगा। शबाब, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हाथरस कांड पर आपको बड़ी अपडेट दे देते हैं। मथुरा से गिरफ्तार आरोपी से ईडी करेगी पूछताछ। विदेशी फंडिंग को लेकर यह पूछताछ होगी। मथुरा से 4 आरोपी हुए थे गिरफ्तार। हाथरस के बहाने दंगे की साजिश थी। अब ईडी इन आरोपियों से पूछताछ करने वाली है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। विदेशी फंडिंग, 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की बात हुई थी, जिसमें मॉरिशस से 50 करोड़ रुपए आए थे। ऋषभ मणि और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। ऋषभ मणि, ईडी की प्रेजेंस बहुत जरूरी है फंडिंग के बारे में जानने के लिए। आज पूछताछ शुरू होने वाली है। कंचन, देखिए, मनी ट्रेल कहां से थी इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। फंडिंग क्या विदेशों से हुई थी, ये वेबसाइट किसने बनाई थी, पैसा कहां से आया था, या जो फंडिंग जुटाई गई थी वो कहां किन खातों में ट्रांसफर की गई। जब करोड़ों का मामला होता है तो अपने आप जांच ईडी को चला जाता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, ईडी कल जेल में जाकर इन 4 आरोपियों से पूछताछ करेगी और अगर इनकी पूछताछ में कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत FIR दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर सकती है। शुक्रिया आपका ऋषभ मणि जानकारी के लिए। तो 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की बात सामने आई थी। मॉरिशस से ही 50 लाख रुपए की फंडिंग हुई थी, माफ कीजिए 50 करोड़ की फंडिंग हुई थी, जिस पर अब 4 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है उनसे पूछताछ करेगी ईडी। सवाल जवाब होंगे और हर कड़ी जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर कौन था इन दंगों को पीछे से फंडिंग करता हुआ। हाथरस कांड पर एक और बड़ी अपडेट आपको देते हैं। सीबीआई ने दर्ज किया है मुकदमा, तो आधिकारिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR दर्ज की गई है। पीड़िता के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ये पहला कदम, सीबीआई ने चार्ज संभाल लिया है, SIT से पूरी जानकारी हासिल कर ली और ये पहला कदम सीबीआई का। अब आगे बढ़ेगी सीबीआई की कार्रवाई। भारी मांग सीबीआई के लिए थी इस पूरे मामले में दखल अंदाजी करने की, कि आए और सीबीआई संभाले पूरा मोर्चा इस मामले का। तो लीजिए, अब सीबीआई ने मामला संभाल लिया है, जिस पर पहला कदम ही FIR दर्ज करने का होता है। तो आज आधिकारिक FIR दर्ज कर दी गई है। ऋषभ मणि और जानकारी के साथ। ऋषभ मणि, ये सीबीआई का पहला कदम है जिसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब आगे की कार्रवाई तेजी से की जाएगी। देखिए, तमाम सवाल जवाबों के बीच में उत्तर प्रदेश सरकार ने सिफारिश कर दी थी इस पूरे मामले की सीबीआई जांच के लिए, जिसको आज ऑफिशियली सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है। अपना क्राइम नंबर दे करके FIR सीबीआई ने दर्ज कर ली है और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, सीबीआई ने जांच शुरू भी कर दी है और उसने चंदपा थाने की पुलिस से अभी तक उनकी जो भी इन्वेस्टिगेशन थे उससे संबंधित जो केस डायरी है उसको भी मांग लिया है और जिन जिन लोगों के बयान हुए हैं, जो सबूत थे, अब उनका परीक्षण सीबीआई शुरू कर देगी। जो केस नंबर 136/2020 पीड़िता के भाई की ओर से चंदपा थाने में दर्ज कराया गया था, उसी FIR को टेक ओवर करते हुए सीबीआई ने उस पर अपना नंबर डाल के इस मामले की जांच शुरू कर दी है। अब ये मान के चलिए, जो लगातार पीड़ित पक्ष और आरोपी पक्ष की ओर से मांगे हो रही थी, उनको कंप्लीट करने का, उनको सेटिस्फाई करने की जिम्मेदारी सीबीआई की होगी। जैसे आरोपी पक्ष भी लगातार मांग कर रहा था कि इस मामले में नार्को टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए। तो अब ऋषभ मणि, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। हर पहलू पर प्रधानमंत्री जी ने सिलसिलेवार कार्रवाई की है, लक्ष्य तय किए हैं और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता भी प्राप्त की है। और इसलिए मैं आज यह विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में गांव के विकास की दृष्टि से और गांव में तब्दीली लाने की दृष्टि से जो काम हुआ है वह अभूतपूर्व है। इसलिए आज इस कार्यक्रम में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आज इस कार्यक्रम से जुड़े 1,31,00,000 पंजीकृत नागरिक भाइयों और बहनों की ओर से
हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत इस मौके पर अभिनंदन करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको स्मरण है कि 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस होता है। इस वर्ष जब 24 अप्रैल आया तो लॉकडाउन था, कोरोना वायरस के संकट से देश जूझ रहा था। उस समय ये लग रहा था कि इस कार्यक्रम को कैसे करेंगे, लेकिन मुझे ध्यान है कि आपने उस समय भी पंचायती राज प्रतिनिधियों के इस कार्यक्रम को 24 अप्रैल को समय दिया था और 24 अप्रैल के दिन ही 2 कार्यक्रमों की आपने अतिरिक्त शुरुआत की थी। एक स्वामित्व योजना और दूसरा पंचायती राज मंत्रालय में ई ग्राम स्वराज पोर्टल और ऐप का शुभारंभ किया था। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि देश में 70 वर्ष पूर्व बंदोबस्त और बाकी भूमि के मानचित्रण की व्यवस्था तो हुई, लेकिन आज दिनांक तक गांव में निवास करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके अपने आवास का मालिकाना हक उन्हें प्राप्त नहीं था। जब पंचायती राज मंत्रालय ने यह योजना आपके समक्ष प्रस्तुत की, आपने इसे सहर्ष स्वीकृति प्रदान की और 24 अप्रैल के दिन आपने स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया था। अप्रैल से लेकर आज दिनांक तक पंचायती राज मंत्रालय, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राज्यों के पंचायती राज मंत्रालय और राजस्व मंत्रालय सभी अधिकारियों ने मिलकर 6 राज्यों में इस प्रोजेक्ट को पायलट प्रोजेक्ट किया और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज जब हम नानाजी देशमुख और बाबू जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन पर यहाँ उपस्थित हैं, तो आज इन दोनों नेताओं का जीवन गांव गरीब के लिए पूरी तरह समर्पित रहा है। उनकी जन्म जयंती के अवसर पर 6 राज्यों के 763 ग्रामों के लगभग 1.25 लाख से अधिक हितग्राही जिनके सर्वे का काम पूरा हो गया है और आज प्रॉपर्टी कार्ड वितरण करने का काम आपके कर कमलों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री गणों की उपस्थिति में यहाँ संपन्न हो रहा है। यह मैं समझता हूँ इस कार्यक्रम की निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता है और आपने यह भी लक्ष्य तय किया है कि 2024 तक 6,62,000 गाँव में निवास करने वाले हर आदमी को प्रॉपर्टी कार्ड मिले। हम सब इस बात को जानते हैं कि प्रॉपर्टी कार्ड तो मिले, लेकिन प्रॉपर्टी कार्ड का उपयोग क्या हो, उपयोग भी सुनिश्चित हो जाए और उसका भी शुभारंभ हो जाए और हर व्यक्ति ये एहसास करे कि अगर गांव में मेरा मकान है तो यह शहर के किसी मकान से कम कीमत वाला नहीं है। इसे सुनिश्चित करने के लिए आपके नेतृत्व में मुख्यमंत्री गणों के प्रयत्न से आज हमारे कुछ हितग्राही हैं जिनको इनका जो प्रॉपर्टी कार्ड है उस पर बैंक लोन भी देने का काम कर रहा है। इससे निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले हमारे बंधुओं में विश्वास भी जागृत होगा, उनकी प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी, प्रॉपर्टी का उपयोग भी होगा और उनके परिवार में जो नई पीढ़ी आ रही है अगर आगे कुछ काम करना चाहती है तो यह प्रॉपर्टी उसके विकास में भी निश्चित रूप से काम आएगी। आज इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए आपने उदारता पूर्वक हमको समय प्रदान किया और आप इस अवसर पर उपस्थित भी हैं। इस अवसर के साक्षी करोड़ों करोड़ लोग बन रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बन रहे हैं। आज हितग्राही भी आपसे संवाद करने के लिए निश्चित रूप से लालायित हैं। मैं सभी उपस्थित लोगों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। ईश्वर उनको इतनी शक्ति प्रदान करे कि वह भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब स्वामित्व योजना
के प्रमुख उद्देश्यों और उपलब्धियों पर आधारित एक लघु फिल्म की प्रस्तुति की जाएगी। स्वामित्व योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के द्वारा 24 अप्रैल 2020 को पंचायत राज दिवस के अवसर पर किया गया था। इसके पायलट फेज में हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में लगभग 1 लाख गांवों में आबादी क्षेत्र के निवासियों को मालिकाना हक के दस्तावेज दिलाने के लिए सर्वे और मैपिंग का काम तेजी से किया जा रहा है। पंचायती राज मंत्रालय और राज्य सरकारों के सहयोग से सर्वेक्षण का काम भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जा रहा है। साथ ही पंजाब और राजस्थान में 101 कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम कोर्स के स्टेशन स्थापित करने का काम भी किया जा रहा है। किसी स्थान का सटीक निर्धारण कोर्स द्वारा आसानी से किया जा सकता है और भविष्य में इससे पुनः सर्वेक्षण में सुविधा रहेगी। नागर विमानन मंत्रालय के विशेष सहयोग से ड्रोन द्वारा सर्वेक्षण की अनुमति मिली। सर्वेक्षण से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को स्वामित्व डैशबोर्ड के द्वारा चलाया गया। आने वाले 6-7 महीनों में इसी सर्वेक्षण कार्य को तेज गति से बढ़ाया जाएगा और लगभग 50 लाख संपत्ति धारकों को मालिकाना हक का प्रमाण प्रदान किया जाएगा। भविष्य में पंचायत द्वारा अपने क्षेत्र की उन्नतिशील और दूरगामी योजना बनाने के लिए आधार मिलेगा। आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा 6 राज्यों के 763 गांवों में 1 लाख संपत्ति धारकों को प्रॉपर्टी कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया जा रहा है। स्वामित्व योजना, मेरी संपत्ति मेरा हक। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करता हूं कि वे 6 राज्यों के 763 गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड के वितरण का डिजिटल शुभारंभ करने की कृपा करें। खड़ा होना पड़ेगा। उपरांत प्रॉपर्टी कार्ड की भौतिक प्रतियों का वितरण संबंधित राज्य सरकारों के द्वारा किया जाएगा। हरियाणा के गुरुग्राम जिले के एक लाभार्थी श्री लिखी चंद को स्वामित्व टाइटल डीड के आधार पर बैंक से 15 लाख रुपए का लोन स्वीकृत हुआ है, जिससे वे अपने घर का विस्तार करेंगे। अब मैं बैंक अधिकारी महोदय से आग्रह करूंगा कि वे श्री लिखी चंद जी को स्वीकृत लोन की पहली किस्त के रूप में 5 लाख रुपए का चेक प्रदान करें। नेक्स्ट करो। इस गौरवशाली अवसर पर 5 राज्यों के लाभार्थी प्रॉपर्टी कार्ड धारकों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के संवाद कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के श्री दर्शन सिंह मारवी जी को आमंत्रित करता हूं। नमस्कार सर। नमस्ते जी, परिचय बताइए अपना। मेरा नाम दशरथ सिंह मरावी, ग्राम गुरैया, ग्राम